Guys, today we have started our chapter or our lessons by criticizing the public distribution systems, and we have observed there is a problem within the public distribution systems. So one of the problem I have mentioned ki lost a lot of people do not have the ration cards, and basically the migrant labor, those who are suffering the most. So in order to support my argument or in order to find out the solutions, we have the news clip, and that is published in the Indian Express on 2019 on September, written by two scholars, and this study is from to the some business school. So what it's saying, अभी हमने देखा था ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो सफ़र कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, माइग्रेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, हमने कुछ करोड़ों माइग्रेंट्स हैं, और राशन कार्ड में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको राशन तभी मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जब आपके पास राशन कार्ड होता है. राशन कार्ड में लोकल एड्रेस आई, और राशन कार्ड में राशन वहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर दुकान पे मिलता है. इसमें यह कहा गया है कि 100 स्मॉल स्टेप्स गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रक्चर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू मीट द गोल ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड. अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने बहुत सारी स्कीम्स कभी लाल किले से उसमें कही थी, जैसे ये था कि वन नेशन इनिशिएटिव थे, वन टैक्स रिजीम जीएसटी के बारे में कहा गया, ऐसे ही सिंगल मोबिलिटी नंबर के बारे में कहा गया. ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, काम कीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसका मतलब जो अभी सरकार ने कहा इज मीन टू इनेबल ए रेजिडेंस फ्रॉम, जिससे एक दरभंगा बिहार का एक रेजिडेंस अगर वो कहीं जॉब करने जा रहा है या उसे पटना में भी अनाज मिल जाए उसी राशन कार्ड से मुंबई में, या फिर नानकबता का एक बंदा जो नगला में रहता है अगर उसके पास राशन कार्ड है वो चाहे तो नानकबता, खटीमा, सितारगंज कहीं से भी वो ले सकता है. एक ऐसा पोर्टेबिलिटी सिस्टम हो कि वन राशन कार्ड वन नेशन. अभी तक क्या होता है कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उसी दुकान से ले सकते हैं जो कि आपके विलेज या जो आपके रीजन्स में आती हैं. इससे क्या फ़ायदा होगा, ये और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस ने ऐसा किया था, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना में किया था, कि जिसको हम जून 30, 2020 तक इन्होंने प्लान किया था, तो वो तो अब गया. इकोनॉमिकल सर्वे, मैंने आपको बताया कि बजट से पहले भारत सरकार एक दिन पहले हमारी लोकसभा में इकोनॉमिकल सर्वे रखती है. ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशंस होती है इकोनॉमिकल इशूज़ पे. उसमें कहा गया ओवर द 9 मिलियन इंडियन, उस समय कहा गया है 9 मिलियन इंडियन चेंज दियर स्टेट एवरी ईयर्स. जो अभी आप माइग्रेशन देख रहे हैं ये हवा में नहीं हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है कि 9 मिलियन ये तब कह रहा है कि 2017 में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं. ये ऑफिशियल डेटा है, इसका मतलब कितने लोग ऐसे जाते होंगे जो सरकार को पता नहीं होगा. फॉर देम वन नेशन वन राशन कार्ड इज़ अ गेम चेंजर बिकॉज इट मेक्स दियर राशन पोर्टेबल, अलाउिंग देम टू पिक अप फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री, जिससे कि वो क्या कर पाएंगे कि किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं. तो बिहार का माइग्रेंट लेबर जो पागल हुआ है दिल्ली से, गुड़गांव से या सूरत से या मुंबई से जाने के लिए छत्तीसगढ़ या झारखंड या बिहार, वो नहीं जाएगा उसी राशन कार्ड से, गांव के राशन कार्ड से उसको वही राशन मिल जाएगा. इट ऑल्सो बेनिफिट नॉन माइग्रेंट्स बाई अलाउिंग देम टू ट्रांजैक्ट एट अ बेटर परफॉर्मिंग शॉप लोकली. तो और दूसरा, जो लोग माइग्रेंट नहीं है वो भी जो दुकान अच्छा कर रही है, जो ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसकी दुकान पे ले सकते हैं. इट ऑल्सो बेनिफिट दिस लोकल चॉइस इफेक्ट इन एक्सट्रीम पॉपुलर, और ये आंध्र प्रदेश में बहुत हुआ है. वहाँ पे क्या हुआ है, जैसे 2015 में एक स्टडी की गई रिसर्चर ने, इंडियन बिजनेस स्कूल्स, देखो ये स्टडीज़ है, ये एम्पिरिकल एविडेंस है, एनेक्डोटल नहीं है. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फाउंड दैट over 25% of the public distribution system beneficiary into the state now use portability. नंबर पोर्टेबिलिटी है, वैसे ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी कहाँ पे यूज कर रहे हैं आपके, एक सदर्न स्टेट इंडिया, आंध्र प्रदेश में. ठीक है, तो इसमें हाउएवर वी मस्ट अप्रोच, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा. ये बता रहा है कि बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखना, मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यही हमारे लेसन्स का कंक्लूजन है. पीडीएस इज क्रूशल लाइफलाइन फॉर द मैनी ऑफ द 800 मिलियंस. बेटा, देश के 80 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत ही क्रूशल है. इट प्रोवाइड देम एटलीस्ट 5 किलो ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ. हर आदमी को 5 किलोग्राम 5 दिन अनाज 5 किलोग्राम हर महीने एक व्यक्ति को मिलता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द इंडिविजुअल्स रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक. आपको पता है हमने चैप्टर 3 में हमने पॉवर्टी वाले लेसन्स में ये बात किया था कि गांव में 2400 और शहरों में 2100 पर कैलोरी इंडिविजुअल्स का क्या है, रिक्वायरमेंट है. उसका 25% जो कैलोरीज होता है वो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हो सकता है. तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियस और कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी हम आलोचना कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियोज़ में. बेटा, आलोचना स्टडीज़ का पार्ट होता है. ठीक है, जब तक हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे
तब तक हम लर्निंग प्रोसेस में या सीखने की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो वीडियो इसलिए बनाता फॉर द क्रिटिसिज्म। हम इसकी बात, अब ये आर्टिकल हमें बता रहा है, जो रिसर्चर तो बता रहे हैं जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, कि 25% ऑफ जो हमारी कैलोरीज है इंडिविजुअल्स की, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलती है। इवन वेल इंटेंशन्ड चेंज द स्टॉक। अच्छा, तो ये जैसे इसमें कह रखा है 2000, अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होगा। कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सरकार ने एक स्कीम करी कि हम क्या करेंगे कि मोबाइल फ़ोन की मदद से, हम आधार की मदद से जो इसमें लीकेज है उसको हम चेक करेंगे। तो कोई भी अब चेंज करेंगे उसका असर क्या पड़ता है। 2017 में इट हैज़ रिपोर्टेड 11 ईयर ओल्ड दलित गर्ल्स नेम संतोषी कुमार फ्रॉम द झारखंड। संतोषी कुमार जो झारखंड से डाइड, वह मर गई। वन हर फैमिली मेंबर वाज अनेबल, जब उसके परिवार के सदस्य क्या हो गए, अनेबल टू एक्सेस द राशन। जब लार्ज स्केल रिवाइज ऑफ द बेनिफिशियरी लिस्ट बना दी गई, आधार कार्ड जोड़ दिया गया, वो लोग नहीं आ पाए। ओवर 18 स्टार वेतन डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन टू द स्टेट्स इन सितंबर 27। ये सिर्फ झारखंड के बारे में बता रहे हैं। झारखंड वैसे भी फूड इनसिक्योर कंट्री है, बीमारू स्टेट है। सच ट्रेजेडी मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट एंड वी शुड देयरफॉर बी कॉशन वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द प्रोग्राम। इसीलिए जब हम फूड सिक्योरिटी या मनरेगा जैसी किसी स्कीम्स को रिस्ट्रक्चर्स करें तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कहते हैं वन राशन कार्ड बहुत ही इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें कराया जाना चाहिए। जैसे इसने कह रखा है, एक सर्वे हुआ, आधार सर्वे 2017-18 में, उसने 17-18 में उसने कहा 6.5% ऑफ द पीडीएस बेनिफिशियरी इन द राजस्थान वाज डिनाइड राशन शॉप। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था क्रिटिसिज्म में कि राशन शॉप खुलती नहीं है। ये हमने एनेक्डोटल नहीं कहा था, उसकी मैं इंपेरिकल आपको एविडेंस दे रहा हूँ। ये रिसर्च कहती है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस रिसर्च को इन्होंने कोट किया विश्वसनीय होगी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह की चीज़ें नहीं छपती हैं एनेक्डोटल। इसने ये कहा कि दुकानदारों, ये वहाँ जब गांव में सर्वे कहा गया, ये कहा गया कि 6.5 लगभग 7-6% लोगों ने ये कहा कि राजस्थान में दुकान ही नहीं खोली जाती हैं। जब हम दुकान में जाते हैं वो मना कर देते हैं, बिकॉज द शॉपकीपर क्लेम द फूड इज़ आउट ऑफ ग्रेन, की अनाज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें यह कहा कि दिस ट्रांसलेट लगभग 3.5 मिलियन 35 लाख लोग राजस्थान में ऐसे हैं जिनने ये कहा कि जब हम दुकान में गए, मैंने भी सुना है ना, अनुभव में लोग जाते हैं कहते हैं हमारा अनाज खत्म हो गया, अभी नहीं आया है। ठीक है, कभी कभी नहीं भी आया होता है, लेकिन कभी कभी सीरियस इशू है। तो ये दिखाता है कि आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को सही करें। और इसमें साउथ के इंडिया का एग्जाम्पल बताया कि कैसे आधार और भी बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने कुछ एक सिस्टम्स ऐसा किया है जिससे वो ज़्यादा इफिशियंटली वर्क कर पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर पे बात कर रहे थे, तो इसका इलाज क्या है, इसके इलाज के लिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।